नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द गाइडलाइन पे। साथियों, आज हम एक ऐसा सवाल लेकर के आपके सामने आए हैं जो आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह सवाल आप बच्चों एवं आपके पेरेंट्स के मन में कई बार आता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी इसमें फर्क नहीं जानते हैं या फिर इसके फर्क में थोड़ा सा ही अंतर समझते हैं। तो चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे कि हमारा प्रश्न यहाँ लिखा गया है कि आप देख रहे होंगे कि हमारा जो आज का ये सेशन रहेगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एवं एंड ट्यूशन, यानी कि कोचिंग और ट्यूशन में क्या अंतर होता है। तो अधिकतर लोग इसे ऐसा समझते हैं कि इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, जबकि है, इसके बीच अंतर है। तो आज हम आज के इस वीडियो में इसी को दूर करने वाले हैं, ताकि आपको भी यह स्पष्ट हो जाए कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्यूशन क्या है। तो ट्यूशन का मतलब होता है कि अपने घर के पास, मान लीजिए आप जहाँ कहीं भी रहते हो, वहां घर के पास के किसी गुरुजी के पास जाना 1 घंटे के लिए, और वहां जाकर के जो आप स्कूल में पढ़ते हैं और उस स्कूल में पढ़े गए पढ़ाई को अगर आप वहां नहीं समझ पाते हैं, तो उसको उनके यहाँ जाकर के उसमें हेल्प लेना। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि स्कूल में जो समझ में ना आया हो, उसे ट्यूशन में जाकर के उस शिक्षक के द्वारा समझ लेना। यह ट्यूशन जो है ज्यादातर उन बच्चों के लिए होता है जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, या फिर जिनका कोई विषय जो है विशेष करके ज्यादा कमजोर होता है। जैसे कि बात करते हैं मैथ की, अक्सर बच्चों को मैथ में दिक्कत होता रहता है। या फिर साइंस की बात करें तो साइंस में भी और इंग्लिश में भी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत होता रहता है। ज्यादातर इसमें से बच्चों को मैथ्स में दिक्कत होती है। अगर वह बच्चा सीबीएसई का है तो उसे और ज्यादा दिक्कत होता है। तो ये इसकी बेसिक बातें थी। अब आगे हम बात करते हैं कि यदि ट्यूशन को देखा जाए तो ट्यूशन में ज्यादातर बच्चे नहीं होते हैं, उसमें 1 से 4-5 बच्चे होते हैं, और उस बच्चों को टीचर जो है वह व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग का मतलब होता है किसी बोर्ड एग्जाम्स का तैयारी करवाना। जैसे कि आप किसी बोर्ड एग्जाम को देख सकते हैं, या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा को देख सकते हैं, या फिर आप उससे भी आगे की बात करें तो उससे आगे लेवल की पढ़ाई होती है। मतलब स्कूल में जो पढ़ाई होती है उससे भी आगे लेवल की चीजों को इसमें बताया जाता है। यानी कुल मिलाकर के इन दोनों में अंतर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कोचिंग जो है ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का होता है। प्रोफेशनल लेवल का होता है जहां पर बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो इनको एक टाइम टेबल के द्वारा पढ़ाया जाता है, वहाँ एक सिलेबस तय होता है, और उसके लिए बच्चों को नोट्स दिए जाते हैं, समय समय पर उनका टेस्ट लिया जाता है। और इस कोचिंग संस्थान में कई सारे बच्चे नहीं, कई सारे नहीं, मतलब कि अधिक से अधिक बच्चे जो होते हैं वो ग्रुप में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। तो इन दोनों में ये अंतर होता है। अब आइए हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए जो हमने अभी आपको बताया कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बेसिस पे हम थोड़ा सा इसमें अंतर किए। अंतर करने के लिए हम कुछ पैरामीटर लिए हैं। पैरामीटर का मतलब है कि हम दोनों में अंतर अगर देखना चाहे तो किस आधार से देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका पढ़ाई का उद्देश्य अगर बात करें तो ट्यूशन जो है, ट्यूशन में इसका उद्देश्य होता है कि बच्चों का जो स्कूल का होमवर्क है उसे कंप्लीट करवा देना, या फिर उसका रिवीजन करवाना, यही बस उनका मकसद होता है। जबकि हम कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में क्या होता है कि इसमें किसी परीक्षा की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। अगर हम पैरामीटर में पढ़ाने का तरीका लेकर के देखते हैं तो तरीका में हमको ये समझ में आता है कि ट्यूशन में 1 से 5 6 7 बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाता है, और एक साथ में भी व्यक्तिगत रूप से, यानी कि प्रत्येक बच्चा को व्यक्तिगत बुला बुला करके उसको एक एक करके पढ़ाया जाता है। जबकि कोचिंग में बात करें तो कोचिंग में जो है पढ़ाई के लिए एक सिलेबस होता है, और इस तय सिलेबस के हिसाब से उसे पढ़ाया जाता है, सिलेबस के अनुसार उसे पढ़ाया जाता है। अगर हम फी की बात करें तो जो ट्यूशन होता है, ट्यूशन का फी कम होता है, जबकि कोचिंग की फी की बात करें तो ये थोड़ा सा उसकी अपेक्षा ज्यादा होता है। यानी कि आप प्रत्येक विषय को पढ़ते हैं तो प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग आपको फी पे करने होते हैं। जबकि हम इसको अगला पैरामीटर लिए हैं स्थान का। अगर हम स्थान की बात करें तो स्थान जो है ट्यूशन के लिए घर सही है, और कोचिंग के लिए किसी संस्थान या आपको कोचिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी पढ़ाई जो है कंप्लीट हो पाती है। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों के बीच जो अंतर था इसे आप अच्छे से समझ गए हों। तो यदि आप इनमें से यदि आपका बच्चा ज्यादा कमजोर है तो मेरे हिसाब से आपको इनमें ट्यूशन दिलवाने की आवश्यकता है। और अगर बच्चा ठीक ठाक है और आप अपने बच्चे को अधिक बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप उसे किसी किसी कोचिंग में उसे कोचिंग ज्वाइन करवा सकते हैं, वहां उसका एडमिशन करवा सकते हैं, जिससे आपका बच्चा अधिक से अधिक नॉलेजेबल हो सके। तो इन दोनों के बीच में ये अंतर था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। उम्मीद है कि अब आप इन दोनों ट्यूशन एवं कोचिंग के बीच का जो अंतर था इसे आप अच्छे तरीके से साफ सुथरे शब्दों में समझ गए होंगे।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल द गाइडलाइन को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, ताकि इससे क्या होगा कि जो भी इस प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।